और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। पाकिस्तान के पेशावर की मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ। अब तक 57 लोगों की मौत की खबर है, करीब 200 लोग जख्मी हुए हैं। यूक्रेन रूस युद्ध का आज 10वां दिन है। यूक्रेन छोड़कर भागने की खबरों के बीच सामने आए ज़ेलेंस्की जनता को वीडियो लिंक के जरिए संबोधित कर कहा, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। वहीं रूसी सैनिकों के हमले तेज हो रहे हैं। खार्किव में सबसे ज्यादा तबाही मचाई गई है। खेरसान पर पूरी तरह से कब्जे का दावा रूस ने किया। यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुए हमले पर यूएनएससी ने चिंता जताई। भारत ने हमले पर बयान देते हुए कहा, यूक्रेन के हालात पर हमारी नजर है। यूएनएचआरसी में यूक्रेन संकट को लेकर शुक्रवार को वोटिंग हुई। भारत ने कूटनीति के तहत हिस्सा नहीं लिया। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में बताया, अब तक 20,000 भारतीयों ने यूक्रेन छोड़ा है। 10,348 की वतन वापसी हुई है। अगले 24 घंटे में 16 और फ्लाइट्स स्केड्यूल्ड हैं। मरुधरा के 10 और छात्र यूक्रेन से स्वदेश लौटे। जयपुर एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। एक भावुक छात्रा को सांसद दिया कुमारी ने गले लगाकर ढांढस बंधाया। यूक्रेन से शुक्रवार को 6 छात्र जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। जिला कलेक्टर के निर्देशन में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने अगवानी की। कोटा जिले के 7 स्टूडेंट्स कोटा पहुंचे। अतिरिक्त कलेक्टर ने रेलवे स्टेशन पर माल्यार्पण कर स्वागत किया। श्रीगंगानगर के छात्र लखन गौड़ भी देर रात श्रीगंगानगर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर परिजनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यूक्रेन से राजस्थानी स्टूडेंट्स का स्वदेश लौटने का सिलसिला जारी है। अजमेर के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर 3 मेडिकल छात्र सकुशल पहुंचे। यूक्रेन में फंसी राजसमंद जिले की बेटी ललक नंदवाना शुक्रवार रात अपने घर पहुंची तो परिजनों की खुशी के मारे रुलाई फूट पड़ी। स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़े और पुष्प वर्षा कर बेटी का स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कोटा दौरा। स्पीकर बिरला के कोटा दौरे का 3रा दिन है। लोकसभा अध्यक्ष कैंप कार्यालय पर जन सुनवाई करेंगे। दिव्यांगजन और वृद्धजनों को सहायता उपकरण वितरित करेंगे। अलवर के नौगांवा थाना क्षेत्र के रणबीर बास में एक 4 महीने की गाय की बछिया के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा समेत अन्य बीजेपी नेताओं ने थाने पहुंचकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। अलवर शहर के बजाजा बाजार में ज्वेलर्स की दुकान में जेवरात खरीदने आई महिला चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस फुटेज के आधार पर अभी दुकानदार की ओर से कोई रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज नहीं कराई गई है। अलवर के बानसूर थाना पुलिस ने बानसूर में चल रहे अनाधिकृत गेस्ट हाउस पर पुलिस की ओर से दूसरे दिन भी छापेमारी की कार्रवाई की गई। कोटा की महावीर नगर से लापता हुए छात्र को पुलिस की तत्परता से मात्र 4 घंटे में ही गुजरात के अंकलेश्वर से दस्तयाब किया। वहीं छात्र की चालाकी धरी की धरी रह गई। 12 में बाइक सवार एक युवक को रास्ते में 3 लोगों ने रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद रात को ही कोतवाली पुलिस तुरंत हरकत में आई। घेराबंदी कर बदमाशों को कुछ समय में ही दबोच लिया। झुंझुनू के सिंघाना में पुलिस ग्रामीणों की सजगता से एक बड़ी वारदात चली। बर्तन साफ करने वाले व्यक्ति ने 7 साल की बच्ची को टॉफी दिलाने का लालच देकर उठा लिया, लेकिन जब आरोपी ने पुलिस और ग्रामीणों को देखा तो बच्ची को गांव से 1.5 किलोमीटर दूर सड़क के पास छोड़ फरार हो गया। करौली जिले के मासलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 मनचलों की पिटाई का मामला आया। पिटाई के दौरान ग्रामीणों ने दोनों में से एक मनचले की आधी मूंछ काटकर उसे गंजा कर दिया। दूसरे युवक को गंजा कर उसका लिपस्टिक से श्रृंगार किया। नागौर जिले की खींवसर थाना पुलिस ने असली कोयले में नकली कोयले की मिलावट सप्लाई करने के एक गिरोह का पर्दाफाश किया। 7 आरोपी गिरफ्तार। खींवसर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई कर एक ट्रेलर, जेसीबी और क्रेन जब्त किया। 124 टन कोयला भी जब्त हुआ। एसीबी की टीम ने शुक्रवार को जयपुर में एक महिला ड्रग इंस्पेक्टर को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। जयपुर में शुक्रवार को एक युवक की पत्थर से चेहरा कुचलकर हत्या कर दी गई। वारदात आगरा रोड पर घाटगेट कब्रिस्तान में दिन दहाड़े हुई। श्रीगंगानगर की चुनावड़ थाना पुलिस ने पिछले साल अप्रैल में मलोट सब्जी ले जा रही पिकअप लूट की 3 वारदात को अंजाम देने वाले 3 लुटेरों को पंजाब से गिरफ्तार किया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में जेब कतरों का आतंक मचा है। अस्पताल में आने वाले मरीज परेशान हैं। अपने बेटे को दिखाने आए एक युवक के अस्पताल के दवा काउंटर के बाहर अज्ञात चोरों ने जेब में रखे पर्स को चोरी कर लिया। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में महिलाओं और बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले पर लगाम लगाने के लिए जिला एसपी ने महिला कमांडोज का एक दल तैनात किया।
अलवर के रावली विहार स्थित मंगल विहार कॉलोनी में पार्क के अंदर पुजारी से मारपीट प्रकरण में अपडेट। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक से मांग की गई। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर का नया नवाचार ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बिना हेलमेट के बुजुर्ग को पुलिस ने रोका तो वो उलझ पड़े। 12 में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर 2 सड़क हादसे हुए। पहले हादसे में किसान की मौत हो गई, दूसरे हादसे में कांस्टेबल की मौत हुई। हनुमानगढ़ के रावतसर में आज सुबह 2 ट्रॉलों में जबरदस्त भिड़ंत के बाद दोनों में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने दोनों ट्रॉलों के चालकों को सुरक्षित निकाला। टोंक जिले के निवाई में तेज रफ्तार डंपर ने सीमेंट की ईंट से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कोटपुतली में शाहपुरा थाना इलाके में प्लास्टिक के पाइप से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रैक्टर सवार 3 लोग घायल हो गए। राजसमंद जिले की ग्राम पंचायत कालीवास के तंतेला बस्ती में एक घायल पैंथर मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची, पैंथर का रेस्क्यू किया। पोखरण में बीजेपी नेता महंत प्रतापपुरी महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में एनएसयूआई ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मोरारका महाविद्यालय में एनसीसी शुरू करवाने की मांग भी है। टोंक जिले के देवली में किसानों ने निश्चित दर से कम भुगतान के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। नई कृषि उपज मंडी पर तालाबंदी की। इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में हरियाणा की शेरनियों की दहाड़ से बैकफुट पर बेंगलोर मुंबई ने कपिलवस्तु को मात दी। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी महिला कबड्डी के दूसरे दिन खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर दिखी। उदयपुर जिले के सरपंच संघ प्रतिनिधियों ने राजस्थान सरपंच संघ के बैनर तले 13 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कोटा के कोर्ट परिसर में अभिभाषक परिषद के चुनाव की सरगर्मियां तेज है। 15 मार्च को अभिभाषक परिषद के चुनाव होने हैं। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। कोटा के जेडी कार्यालय, तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ और सामाजिक संस्था SRKPS के संयुक्त तत्वावधान में कोटा स्टेशन रोड स्थित होटल लीलेख में आयोजित संभाग स्तरीय 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। अलवर में बीजेपी पार्षदों ने शुक्रवार को नगर परिषद में उपसभापति घनश्याम गुर्जर को सभापति घोषित कर दिया, जिसके बाद घनश्याम ने कांग्रेस सरकार में नगर परिषद की हालत खराब होने का आरोप लगाया। बीकानेर में कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई की। जलदाय मंत्री महेश जोशी रोजाना अपने आवास पर जनसुनवाई कर रहे हैं। इसमें महेश जोशी ने अपनी बहू की भी मदद ली है। धौलपुर में एसपी के आदेशानुसार थाना कंचनपुर पर पुलिस मित्रों की मीटिंग का आयोजन सेपाऊ CSP विजय सिंह की अध्यक्षता में हुआ। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई करते हुए संबंधित मामलों के विभागीय अधिकारियों को लंबित प्रकरणों की जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। सांसद दुष्यंत सिंह शहर के दौरे पर रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं पर द्वारा उनका स्वागत हुआ। यहां 8 मार्च को केशवरायपाटन में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर आयोजित होने वाले समारोह की तैयारी को लेकर बैठक हुई। समाज की आबोहवा खुशनुमा बनाने के लिए प्रदेश की सरकार ने महिला सुरक्षा सखियां बनाकर नवाचार किया, ताकि महिलाएं जागरूक हों। MBS अस्पताल परिसर में नए भवन निर्माण के दौरान सीवेज लाइन चोक होने से गंदा पानी ओवरफ्लो होकर अस्पताल के आसपास जमा होने से संक्रमण का खतरा बढ़ा है। अस्पताल परिसर में फैले गंदे पानी से जानलेवा मच्छर पनप रहा है। 12 शहर में तेल फैक्ट्री में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के कार्य के दौरान ड्रिल करते समय शहर को पानी सप्लाई करने वाली मुख्य पाइप लाइन फट गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में जलभराव हो गया। सड़क पर बहा पानी कई दुकानों और घरों की दहलीज लांघ गया। जलदाय विभाग के अधिकारियों को लाइन टूटने की सूचना मिली। कर्मचारियों के अलावा मजदूरों को बुलाकर लाइन को जोड़ने का कार्य शुरू किया। भरतपुर शहर में दहेज के लिए दूल्हा बारात लेकर नहीं पहुंचा और सजी धजी दुल्हन बैंड बाजे वाले और पंडित दूल्हे की राह देखते रहे। जब देर रात तक मैरिज होम में बारात नहीं पहुंची तो लड़की के पिता द्वारा मथुरा गेट थाने में दहेज का मामला दर्ज कराया गया। कोटा में कोचिंग संस्थान और हॉस्टल संचालकों की मनमानी जारी है। कोचिंग सेंटर और हॉस्टल संचालक पैसे को लेकर बार बार परेशान करते हैं। जयपुर में देवस्थान विभाग की तरफ से बलदेव मंदिर परशुराम द्वारा आमेर रोड जलमहल के सामने आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। अजमेर जटिया पंचायत संस्था का फुलेरा दूज पर 22वां मूर्ति स्थापना दिवस और सामूहिक विवाह सम्मेलन गंगा माता मंदिर पहाड़गंज में आयोजित किया गया।
डूंगरपुर जिले के कुआं थाना क्षेत्र के उंदड़िया गांव में एक स्टेट कबड्डी प्लेयर ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वो 3rd ईयर में पढ़ाई करता था। बारां जिले के अंता क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक विद्यालय से हजारों रुपए के सामान अज्ञात चोर ले उड़े। यूक्रेन में फंसे बारां जिले के समरानिया कस्बे के दोनों युवक सुरक्षित अपने घर पहुंचे। परिजनों ने राहत महसूस की। भरतपुर में लैब पर काम करने वाले एक 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉन का 52 साल की उम्र में निधन हो गया। शेन वॉन का हार्ट अटैक से निधन हुआ। हम सभी को एक